हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक बात डिस्कस करने आई हूँ कि हम लोग जो है ना अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं तो बेसिकली क्या होता है ना, एक लाइफ में हम सेम ही पैटर्न को रिपीट कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम नई चीज़ें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अगर हम अपनी लाइफ को बारीकी से देखें तो हम एक ही तरह का पैटर्न अपनी लाइफ में बहुत सब लोग रिपीट कर रहे होते हैं। तो हर किसी की अपनी लाइफ का एक यूनिक पैटर्न होता है एंड वो डेस्टिनी होती है। उसको हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फ्री विल से कई बार काम कर रहे होते हैं, बट कई बार हमारी डेस्टिनी काम कर रही होती है। और बिकॉज़ हमें पैटर्न तो रिपीट करना है बट वो अलग अलग तरीके से करना है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। जैसे कि I was an oral pathologist. Oral pathologist is a dentist with a specialization in oral pathology. तो oral pathology में मुंह के ट्यूमर्स, कैंसर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या हमारा क्या काम होता है कि हम माइक्रोस्कोप पे हम जो करते थे और एज मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। डेंटिस्ट्री जो है मेरी चॉइस नहीं थी। मैं दूसरे सब्जेक्ट्स लेना चाहती थी, MBBS में, आयुर्वेदा, होम्योपैथ, बट आई टुक डेंटिस्ट्री। तो पहले यहाँ पर डेंटिस्ट्री आया तो बाय चॉइस, बाय डेस्टिनी। ओके, एंड लोअर डेस्टिनी मान लीजिए कि उस समय अपनी हायर सेल्फ में नहीं थी। एंड डेंटिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू ओरल यानी कि आपका थ्रोट चक्रा की रीजन है। तो मेरा काम हमेशा, जब आप किसी भी करियर को चुनते हैं, जो फर्स्ट करियर होता है आपका, जिसे हम यहाँ बात करते हैं कि हम मल्टीपल करियर्स लेते हैं जब, तो हम उससे पैटर्न अपना क्या देख सकते हैं, मल्टीपल करियर्स जिनका होता है, जैसे कि मेरा रहा है। फर्स्ट जो करियर था मेरा, उसमें मेरा काम जो था ना, ओरल कैविटी यानी कि मुंह की पैथोलॉजीज़, दैट मीन्स थ्रोट चक्रा से रिलेटेड जितनी भी पैथोलॉजीज़ हैं हम उसको स्टडी करते थे। तो थ्रोट चक्रा से जो रिलेटेड सारी पैथोलॉजीज़ होती हैं, मतलब जब मैंने यंग थी तो मैंने उसको स्टडी करा, है ना। वो मेरी स्पेशलाइजेशन थी, वो मेरा पहला करियर था। उसमें क्या होता था, मुंह के कैंसर, जितने भी एक्स्ट्रा एबनॉर्मलिटीज़ है वो थ्रोट चक्रा की, उसको हम डिस्कस करते थे। कैसे करते थे हम उसको क्या कहते हैं, उसके टिश्यू को लेकर उसके पैटर्न स्टडी कर रहे थे। अगर ये पैटर्न है तो ये कैंसर होगा, ये पैटर्न है तो ये लाइकन पेनस होगा, ये पैटर्न है तो ये कोई और स्किन डिजीज़ हो सकती है, या फिर ये पैटर्न है तो ये इस तरह का उसका ओडोंटोजेनिक यानी कि डेंटल ट्यूमर हो सकता है। तो ऐसे ऐसे हम डिस्कस करते थे, बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, पैटर्न देखते थे, है ना, उन स्लाइड्स को। और देखते किस में थे, माइक्रोस्कोप में देखते थे। माइक्रोस्कोप में केवल आप ऐसा कुछ पर्सन्स ऐसे पैटर्न्स को देख सकते हैं जो हर कोई नहीं देख सकता। दैट मीन्स माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स देख रहे हैं हम ग्रॉस पैटर्न्स नहीं देख रहे, स्थूल पैटर्न्स नहीं देख रहे, हम उनको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं, जो हर कोई नहीं देख सकता, बस हम ही देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो पैटर्न्स हम देखते थे। एंड विद टाइम क्या मुझे एहसास हुआ कि मेरी आइज़, जो आँखें हैं, वो इतनी तेज़ नहीं है, मेरी आंखों में उतनी वो नहीं है, मतलब जो एक होता ना, क्या कहेंगे उसको, एक उतनी क्वालिटी नहीं है, उतनी शार्प नहीं है कि मैं वो पैटर्न, मेरी आंखें ना दर्द करने लग जाती थी, मेरी आंखें चौंधिया सी जाती थी जब मैं वो माइक्रोस्कोप में ज़्यादा देर तक नहीं देख पाती थी कंपेयर टू अदर पीपल। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यहाँ पे मेरी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है विद रिलेशन टू माई आइज़, मुझे कभी ना कभी ये करियर छोड़ना पड़ेगा। ऑल्दो बहुत सारे और रीजंस बने, बट मुझे ये मेन अंदर से अपने पता था, एक बहुत जल्दी पता चल गया था। ऑल्दो मैं इस करियर में काफ़ी साल रही हूँ, मतलब 5-6 साल तो रही हूँ। 5-6 साल भी क्या, 3 साल तो मैंने उसमें PG किया, तो उसमें भी मुझे पता चलता ही था। और उस PG में भी पूरा टाइम कॉन्टीन्यूसली काम था, पैसे भी मिलते थे, तो वो भी 3 साल आप मान लीजिए। और उसके बाद 4 साल सीनियर लेक्चरशिप के, फिर 2 साल, 1.5 साल और 7.5 साल रही हूँ। तो उस समय मुझे पता चल गया था कि मेरी आइज़ जो है, मुझे वो उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करती हैं कि मैं देख पाऊँ बहुत अच्छे से। ये दर्द करती हैं, ये दुखती हैं, और इनको कुछ ठीक ज़्यादा करा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं आइज़ की प्रॉब्लम शुरू से रही थी। मायोपिया तो था ही, दूर की नज़र कमज़ोर थी, बट पास की नज़र पे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता था मुझे लगता माइक्रोस्कोप से हट जाऊँ मैं, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट। तो मैं फ़िज़िकली स्ट्रगल करती थी इन दैट। और आप फिज़िकली स्ट्रगल कर रहे हो तो आप उसमें एक्सेल नहीं करोगे। ऑल्दो मैंने बहुत बहुत मेहनत करी, बट मैं एक्सेल कैसे कर सकती हूँ जब मैं जो काम करी तो मेरी आंखें दुख रही है, तो थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा था। बट बात यहाँ पर आती है कि मेरा काम जो था थ्रोट चक्रा में,
जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसके पैटर्न्स को देखना था, है ना। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट करियर में गई तो नेक्स्ट करियर मेरा कॉर्पोरेट का था, बट वहाँ पर जो ये अभी देखिए वहाँ पर क्या था, मैं मेडिकल राइटर बन गई क्योंकि मेरे हाथ से जुड़ा भी करियर है समहाउ। जब हम रिपोर्ट राइट करते हैं और मैं अपने ओरल पैथोलॉजी के करियर में बहुत लिखती भी थी, बहुत सारी पब्लिकेशंस करती थी, आई वॉज अ वेरी एविड राइटर, तो हाथों से जुड़ा हुआ करियर, तो राइटिंग वॉज ऑलवेज इन्वॉल्व। थ्रोट चक्रा एंड हैंड्स इज द रूट चक्रा, दोनों इन्वॉल्व थे। दोनों थर्ड हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी बताते हैं, ओके, जिसमें कॉन्टिन्यूसली आप अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करते हो। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन आता है इसमें, राइटिंग आता है इसमें मरकरी का इफेक्ट ज़्यादा रहता है, थर्ड नंबर। वैसे जुपिटर भी होता है बट हम थर्ड नंबर को मरकरी मान सकते हैं। थर्ड हाउस एक्सप्रेशन से रिलेटेड है ना, सो हाथ से रिलेटेड जो स्किल्स है वो भी आप एक्सप्रेस करते हो, चाहे वो कुकिंग हो, राइटिंग हो, टैरो हो, या अलग अलग, तो है ना। तो उसमें क्या था, मैं एक काम तो करती थी, मैं लिखना स्टार्ट, मेडिकल राइटर थी तो मैं लिखती थी रिपोर्ट्स को, है ना, तो मेरा हाथ का काम तो सही चल रहा था। बट ये जो था, क्योंकि मुझे थ्रोट चक्रा में पैथोलॉजी से रिलेशन था है, मैं नॉर्मल चीज़ यहाँ पे थ्रोट चक्रा की नॉर्मल चीज़ों को नहीं डील करती, मैं थ्रोट चक्रा की एबनॉर्मलिटी को डील करती हूँ। तो वहाँ पर क्या होता, जो लोग मुझे मिल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे, मैं उनकी टॉक्सिसिटी को नोट कर रही थी, उनकी झूठ को बहुत नोट करती थी, वो चीज़ मेरे बार बार सामने आ रही थी, टॉक्सिसिटी। बट मैं तो हीलर थी, कहीं ना कहीं मेरे को पैटर्न्स नोट करने थे, मैं वहाँ पे पैटर्न ही नोट करती रह गई, बट कम्युनिकेशन प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा था, मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो गया ना, क्योंकि आप सच बोलोगे वहाँ पर तो झूठ है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में झूठ चलता है। और वहाँ पे मेरा क्या था कि उसको नोट करना था, आई ऑब्जर्व्ड, मे बी आई ऑब्जर्व्ड जस्ट, बट इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ माई वर्क, मगर मेरा सारा काम उसी में चलता था। मेरा जो काम था, जो एक्चुअल काम था, वो सफ़र करता था, क्योंकि मैं इसी में अटकी रहूँगी कि मैं तो थ्रोट चक्रा के पैटर्न्स देखने हैं ना, अरे इसने ये झूठ बोला, ये बोल तो ये रहा है, कर ये रहा है, बोल तो रहे, कर रहा है, लाइक दैट। और मेरा काम जो है लोग हाई ग्रेड का नहीं हो पाया कभी भी वहाँ पर भी। इवन ओरल पैथोलॉजी में भी झूठ बोलने वाले लोग जो है पूरे कॉन्टीन्यूसली मेरे आसपास रहते थे, क्योंकि मैं उन लोग के संपर्क में ही आऊँगी जो कि झूठ बोल रहे हैं, जो कि अपना हाइड कर रहे हैं, अपना एक्सप्रेशन को गलत तरीके से कर रहे हैं, ये मेरा डेस्टिनी का पार्ट। थर्ड जो है, अब फिर मैं टैरो रीडर यहाँ पर बनी, तो टैरो रीडर में भी अभी भी ये मेरे भी थ्रोट चक्रा की यहाँ पर हीलिंग चल रही है, मेरा भी वॉइस चक्रा ब्लॉक्ड है, मतलब मैं बहुत क्लियरली चीज़ों को एक्सप्रेस करती हूँ, फिर रुक जाती हूँ, फिर एक्सप्रेस करती हूँ, रुक जाती हूँ। बट टैरो क्या हुआ, अभी फिर हैंड्स का आया, हैंड्स का यूज़, है ना, तो तीनों आपने देख रहे हो कि दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, ये है ना। एंड इवन ये थर्ड आई चक्रा भी, जैसे कि ओरल पैथोलॉजिस्ट वो चीज़ें देखता है जो सबको नहीं दिखती हैं, थर्ड आई से वो चीज़ें दिखती हैं जो सबको नहीं दिखती हैं, ओके। बट यहाँ पर हम माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे थे थर्ड आई से, बट जो मैंने कॉर्पोरेट का करियर था, मुझे उसमें वो चीज़ें दिखने लग गई जो कि सबको नहीं दिख रही थी, या दिख भी रही थी तो वो मान नहीं रहे थे कि ये कर क्यों रहे हैं हम, मुझे नहीं पसंद था, आई डोंट नो, मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही थी, दे वर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि कैंसर की ड्रग्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कहीं ना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ज़्यादा नेगेटिविटी हो, ज़्यादा कैंसर हो, ये चीज़ें मैंने दोनों जगह पे देखी थी कि लाइक हम लोग एक हीलर है, बट हम कहीं ना कहीं कह रहे अरे और डिफ़िकल्ट पेशेंट आए, और कैंसर वाला पेशेंट आए, दैट इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग, वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा था चीज़ें। चलो वो तो एक नेगेटिव हो गया, उसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। अब थर्ड करियर जो टैरो रीडर का यहाँ पर आया, टैरो रीडिंग का यहाँ पर, टैरो रीडिंग में भी मैं यहाँ पर हाथ तो चल ही रहे हैं टैरो को शफल करने में, और उसके बाद मुंह बोल रहा है, मुंह से क्या मैं नोट कर रही हूँ लोगों के अगेन पैटर्न्स, और उनको बता रही हूँ कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। अब क्या है, वो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स लोगों के साइकोलॉजी या ड्रीम के पैटर्न्स या लाइफ के पैटर्न्स, अब वो स्टडी करके उसी को दूसरों को बताना। अब ये जो थोड़ा सा आई एम मोर क्लोजर टू माई सेल्फ, हो सकता है इसके बाद में और चीज़ें, हो सकता है मैं टैरो करूँ, टैरो छोड़ दूँ, और कोई चीज़ पकड़ूँ, ओके। मैं बीच में एस्ट्रोलॉजी भी करने लग गई थी, एस्ट्रोलॉजी भी सीख रही थी, वो छूट गई मेरी, बट उसमें भी पैटर्न्स है, उसको पैटर्न्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ। और एस्ट्रोलॉजी में भी थर्ड आया है, टैरो में भी थर्ड आया है, प्रिडिक्टिंग व्हाट इज़ नॉट विजिबल टू अदर्स, तो यहाँ पर भी थर्ड आए आ रहा है ना, एस्ट्रोलॉजी में भी थर्ड आई आ रहा है, जिसको अब सबको नहीं दिख रहा वो देखना है, वो पैटर्न देखना है, ओके। और देखना कहाँ से, थर्ड आई से देखना है, पहले माइक्रोस्कोप से देखा, क्योंकि उस समय मेरी थर्ड आई डेवलप नहीं थी, मेरा राहु का फेस चल रहा था, थर्ड आई ब्लॉक थी,
धीरे 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 वो थर्ड आई खुलनी शुरू हुई, तो मैंने थर्ड आई से थोड़ा 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 उसको ऑब्जर्व किया। अभी भी मेरी हीलिंग यहाँ पर चल रही, बट ये जस्ट एक चीज़ मैं बता रही हूँ कि किस तरह से मैंने 3 करियर करे और इन 3 करियर में ही 3 चक्रास यूज़ हुए। हैंड का चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड द थर्ड आई चक्रा। अब आगे भी जो मेरा करियर होगा ये 3 चक्रास कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। सो अलग अलग तरीके से नोट क्या करना है कि एबनॉर्मलिटी को नोट करूँगी मैं, और वो चीज़ देखूँगी जो कि सब कोई नहीं देख सकता। वो मेरा काम रहेगा हमेशा, ओके। बट उसमें क्या होगा, करियर चेंज होते रहेंगे बट पैटर्न तो सेम ही है ना। एक ही पैटर्न अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहा है, तो वो चीज़ भी नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने करियर से शिफ्ट भी करते हो ना, तो फिर आप देखोगे कि आपके डेस्टिनी का पार्ट है। रैंडमली आप कोई करियर चूज़ नहीं करते, कुछ ना कुछ होता है। जब फर्स्ट करियर जो आपने छोड़ा होता है, सेकंड करियर जो आपने छोड़ा होता है, थर्ड करियर जो आपने छोड़ा होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ आपसे जुड़ा हुआ चीज़ होती है जो केवल आपके लिए यूनिकली बना होता है। क्योंकि मेरे को ऑप्शंस बहुत सारे मिले थे। अभी डेंटिस्ट्री मैंने एमबीबीएस क्यों छोड़ा? एमबीबीएस में मैं केवल 2 ब्रांचेस करना चाहती थी, मैंने छोड़ दिया बिकॉज मेरी हीलिंग नहीं हुई थी और मेरे को फियर बहुत ज़्यादा था। बहुत सारी चीज़ें थी जिसे एमबीबीएस छोड़ा, बट एमबीबीएस में मैं केवल 2 ब्रांचेस करना चाहती थी। दैट वॉज गायनेकोलॉजी। वहाँ पे रीबर्थ था। गायनेकोलॉजी में क्या होता है, बच्चे पैदा करना आप करते हो ना, तो रीबर्थ करते हो। तो क्योंकि मेरी हीलिंग एक जो स्टार्टिंग हुई थी लाइफ की, बहुत ही एक अनहील्ड सेल्फ, बहुत ही अनहील्ड विक्टिमाइज सेल्फ से हुई। फिर धीरे धीरे बहुत सारे रीबर्थ से मैं गुजरी विद द टाइम बिंग। तो रीबर्थ मुझे अच्छा लगता था। रीबर्थ में जाना यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट बनना मुझे अच्छा लगता था। सेकंड जो मेरा मोर फेवरेट था वो साइकेट्रिस्ट बनना था। अब साइकेट्रिस्ट क्या करता है, वो तो मेंटल पैटर्न्स को ही डिकोड करता है, मेंटल हीलिंग को ही करता है। तो मेंटल पैटर्न्स को डिकोड करता है, वो माइंड से रिलेटेड कहीं ना कहीं यहाँ पर देखता है। उसमें मैं ये बोलूँगी कि उसमें कम्युनिकेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिस्ट के उसमें। बट हाँ, उसमें हैंड्स का यूज़ नहीं था, उसमें हैंड का यूज़ नहीं होता है। साइकोलॉजिस्ट के में कहीं ना कहीं एक चीज़ शायद मिस हो गई जैसे। और जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है वो थर्ड आई को उतना यूज़ नहीं करती है। तो मे बी ये करियर्स में करना चाहती थी, बट ये करियर्स मेरे लिए सूट नहीं करे। रीज़न बीइंग वो तीनों चक्रास इन्वॉल्व नहीं हुए। बट जब मैं डेंटल में गई तो डेफिनेटली सबसे पहले जब मैं डेंटिस्ट्री करी ना, तो मुझे बहुत सारे टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिला जिस कॉलेज में थी। बिकॉज कहीं ना कहीं वो झूठ जकाट वाला सारा इन्वायरमेंट मिला, क्योंकि ये चीज़ नेगेटिविटी, थ्रोट चक्रा की नेगेटिविटी ही देखने के लिए पहले था कि थ्रोट चक्रा का हीलिंग कर रही हूँ मैं, आई एम हीलिंग द थ्रोट चक्रा। तो उसमें सारा नेगेटिविटी दिखेगा। जब बोली थोड़ी सी हीलिंग कंप्लीट हुई तो फिर क्या हुआ, फिर ओरल कैंसर के पेशेंट्स देखने लग गए। उसमें मेरे पास ओरल मेडिसिन का ऑप्शन भी था, बट मैंने ओरल मेडिसिन नहीं चुनी। मुझे लग रहा था कि मुझे ना कुछ स्पेशलाइजेशन में जाना है। उस समय मैंने कुछ फ्रेंड से भी सलाह ली थी कि नहीं, मुझे ओरल मेडिसिन इज़ लाइक बेसिक चीज़ें होती हैं ओरल मेडिसिन में, बट आई वांट टू गो समथिंग डीपर, समथिंग रिसर्चर। अगेन वो चीज़ जो कुछ पैटर्न्स देखना जो सब नहीं देख सकते हैं। सो लाइक दैट ओरल मेडिसिन फिर मैंने नहीं ऑप्ट की, मैंने ये ऑप्ट की। मेरे को पेरियो वगैरह का भी मिल रहा था। उसमें भी क्या होता है, मुंह की गंदगी साफ़ कर रहे हो, पेरियो का यही काम है ना। उसमें भी क्या है कि आप हीलिंग कर रहे हो कहीं ना कहीं अपनी ओरल कैविटी की। बट उसको भी मैंने नहीं छोड़ा, उसको भी मैंने नहीं करा मैं। और टिपिकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्यूमर्स है सबसे ज़्यादा एक अनहील्ड स्टेट किसी को मिलती है तो ट्यूमर होती है फिजिकल रूप में, उसके पैटर्न स्टडी करना वो मैंने चूज़ करा। तो सबसे डिफ़िकल्ट एक अनहील्ड जो चीज़ है ना उसको, क्योंकि मुझे अपनी हीलिंग करनी थी, मेरे अपनी हीलिंग का प्रोसेस था, उसमें मैंने चुना क्या अनहील्ड चीज़ें, अनहील्ड पेशेंट्स, अनहील्ड लोग, उनके साथ इंटरेक्शन, उनके पैटर्न्स नोट करना जिससे मैं अपने पैटर्न्स डिकोड कर सकूँ। बट वो पैटर्न वो रहा सेम ही, वो रूप अलग अलग हो गया। आज की डेट में मैं उसको फिट कर सकती हूँ। चलिए अभी मैं यहीं तक करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।